नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2025 से 26 के लिए आवासों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने किस्तों के भुगतान और निगरानी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए कुल 1.20 लाख रुपए की राशि 3 अलग अलग चरणों में प्रदान की जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और SC, ST या OBC वर्ग से आते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आई है। राज्य सरकार 11वीं कक्षा से लेकर PhD तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को MP पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के जरिए पढ़ाई का बोझ हल्का किया जा रहा है। यहां जानिए इस स्कॉलरशिप से जुड़ी पूरी और जरूरी जानकारी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत राज्य के 82 लाख राशन कार्ड धारियों को फरवरी 2026 में ही 2 महीने का चावल एक मुश्त दिया जाएगा। फरवरी माह में ही मार्च का भी वितरण किया जाएगा। सभी कलेक्टरों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण व्यवस्था समय पर और सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। मोहन सरकार के द्वारा प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने संविदा नीति 2023 के अंतर्गत तहत नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भत्तों से जुड़ी बड़ी घोषणा की है, जिसमें 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर संविलियन किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन विभाग में जिस अपर आयुक्त परिवहन के पद से IPS अधिकारी उमेश जोगा गए थे, वह पद अभी भी खाली ही पड़ा है। 15 माह बाद उमेश जोगा परिवहन विभाग में आयुक्त बनकर वापस आ गए, लेकिन उस पद पर कोई नहीं आया। अपर आयुक्त प्रवर्तन का पद खाली पड़ा है, जो कि चार्ज में चल रहा है। यह प्रदेश के परिवहन विभाग का महत्वपूर्ण पद है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहां से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसी क्रम में शुक्रवार को रात का सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। जीर्ण शीर्ण 2.5 किलोमीटर लंबे सचिन तेंदुलकर मार्ग की सड़क का निर्माण अब स्मार्ट सिटी के बजाय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। जहां ढलान है वहां जल भराव की समस्या से बचाव के लिए CC रोड बनाई जाएगी। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को मार्ग का निरीक्षण कर PWD अधिकारियों को यह निर्देश दिए। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की लापरवाही से बह रहा जहरीला पानी अब 31 जिंदगियों को निगल चुका है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे 72 वर्षीय एकनाथ सूर्यवंशी की सांसें थम गईं। बीते 1 महीने से मौत से जूझ रहे बुजुर्ग की हार सिर्फ एक शरीर की हार नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की नाकामी का सबूत है जिसने समय रहते जहर बन चुके पानी की सप्लाई रोकना जरूरी नहीं समझा। रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से गुजरात में सूरत के उधना स्टेशन से अयोध्या कैंट के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के चलने के बाद कोटा रेल मंडल के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वीकली स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 से 15 फरवरी 2026 तक दमोह जिले के नोहटा में होने वाले नोहलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस 5 दिवसीय महोत्सव में कला, संस्कृति, साहित्य और भक्ति संगीत के विविध कार्यक्रम होंगे। गुर क्षेत्र के खमदीह गांव स्थित भैरवलोक का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर में करेंगे। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर ध्वज चढ़ाएंगे।
इसके बाद मंदिर परिसर समीप आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दूषित पेयजल से हुई त्रासदी का सामना कर रहे इंदौर के अन्य पेयजल स्रोत भी सुरक्षित नहीं है। शहर के बड़े हिस्से में जिस यशवंत सागर से जल प्रदाय किया जाता है उसका पानी भी दूषित हो रहा है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि औद्योगिक और रहवासी क्षेत्रों का दूषित जल सीधा यशवंत सागर और सिरपुर तालाब में मिल रहा है। इससे ये दोनों जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। मंडल कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित विदाई समारोह भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। जनवरी माह में सेवानिवृत्त हुए 32 रेल कर्मचारियों को मंच से सम्मानित किया गया। समारोह में तालियों की गूंज, सम्मान पत्र और अंतिम भुगतान से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं, लेकिन 20 वर्षों से चली आ रही एक परंपरा के अभाव ने कर्मचारियों को मायूस कर दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज, स्टैंडिंग काउंसिल मृणाल एलकर, हरमीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह प्रमाण और शासकीय अधिवक्ता राजन चौरसिया उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 31 जनवरी को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। इस दौरान वे गूढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री गुड़ के समीप ग्राम खामड़ीह स्थित भैरवनाथ मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। सहमड़ीह में भैरव बाबा की विशाल एवं प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जो दुर्लभ शयन मुद्रा में है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की 100 सीटों के साथ नया मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कॉलेज शुरू होने पर जबलपुर प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा, जहां 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। खास बात यह है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पूर्णतः हिंदी मीडियम मेडिकल एजुकेशन का होगा। यहां मेडिकल की पढ़ाई और परीक्षाएं हिंदी में ही कराई जाएंगी, जिससे हिंदी भाषी विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति मंत्री वी सोमन्ना शुक्रवार को धार्मिक नगरी उज्जैन के प्रवास पर रहे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत तड़के बाबा महाकाल के दरबार महाकाल टेम्पल से की। मंत्री सोमन्ना ने विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में सम्मिलित होकर बाबा महाकाल का दर्शन किया और देश की सुख समृद्धि की कामना की। जिले में खेल गतिविधियों को नई दिशा देने वाले क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पिछले 5 वर्षों में उनके मार्गदर्शन और योजनाबद्ध प्रयासों से 100 से अधिक खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय एवं विश्वविद्यालय टीमों में संभव हुआ है, जो जिले के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। खिलाड़ियों के चयन के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिले में खेल प्रतिभाओं को लगातार मंच और अवसर मिले। भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर सड़क और ब्रिज में तेजी आई है। 18 साल पहले तक महज 3 ब्रिज पर ही भोपाल का ट्रैफिक था, लेकिन अब 18 से अधिक ब्रिज है। करीब 1300 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें बनाई गई हैं। अब कोलार के कजली खेड़ा, इंदौर रोड पर भौरी, नरसिंहगढ़ रोड पर श्यामपुर दौराहा, रायसेन रोड पर कोकता से आगे तक हो गया है। 1000 किलोमीटर की नई सड़कें, रोड कंस्ट्रक्शन और 7 नए ब्रिज, न्यू ब्रिजेस प्रस्तावित हैं। एशिया के सबसे बड़े रेलवे फ्लाईओवर का ऑपट्रैक चालू हो गया है। इससे जंक्शन पर रेड सिग्नल का इंतजार इतिहास हो गया है। आने वाले दिनों में 90 से 100 मालगाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी। इससे रेलवे को 300 से 400 करोड़ के ईंधन और परिचालन लागत की सालाना बचत होगी। शादी ब्याह के इच्छुक परिवारों के लिए खुशखबरी है। पिछले खरमास की समाप्ति और शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण मांगलिक कार्यों पर लगा प्रतिबंध अब समाप्त होने जा रहा है। आगामी 4 फरवरी से एक बार फिर शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी और बाजारों में शादियों की रौनक लौटेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर लगने वाले खरमास और शुभ कार्यों के कारक शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण विवाह जैसे संस्कार वर्जित थे। शहर में सुबह से छाए घने कोहरे ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया था।
शुक्रवार गुरुवार की रात कोहरे से दृश्यता शून्य रही, सड़कों पर दृश्यता कम रही और लोग देर तक रजाइयों में दुबके रहे। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, सूरज ने कोहरे पर जीत दर्ज कर ली। दोपहर 12 बजे के बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण का दूसरा चरण प्रशासन व मतदाताओं के लिए उलझन भरा हो गया है। नो मैपिंग वाले मतदाताओं ने अब आना बंद कर दिया है। इस कारण रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के यहां लगी कतारें टूट गई हैं। सुनवाई के लिए अधिकारी खाली बैठे हैं, जिन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए दोबारा मौका दिया। शहर का चौथा डिजिटल मास्टर प्लान शीघ्र लागू होने की दिशा में है। इसके लिए शासन की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह मास्टर प्लान 2047 तक के लिए प्रभावी रहेगा और विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रस्तावित मास्टर प्लान के तहत जबलपुर का निवेश क्षेत्र बड़े पैमाने पर विस्तारित होगा। भागीरथपुरा में मौतें, धार में तनाव और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की छुट्टी सवालों में है। सीएम, जनता और सोशल मीडिया के लिए अलग अलग कारण बताए गए, जबकि अवकाश में वे कई जगह सक्रिय नजर आए। राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत शुक्रवार को खेल मैदानों पर रोमांच चरम पर रहा। महिला हॉकी के प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। वहीं पिट्टू गेम में इंदौर ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर अपना दबदबा साबित किया। नगर के लिए शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक बन गया। विगत 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं के सागर में डूबे वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कथा विश्राम के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। श्रीमद् भागवत कथा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कथा का वाचन वृंदावनवासी सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य श्री गौरांगी गौरी महाराज द्वारा किया गया। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए कुल 10,143 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसके तहत फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि कुछ लोग गलत जानकारी देकर नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन लोन हाइपोथेक्शन पूरा कर चुके लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब लोन चुकाने के बाद गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी से बैंक का नाम हटवाने के लिए न तो बैंक के चक्कर लगाने होंगे और न ही आरटीओ कार्यालय जाना पड़ेगा। विभाग ने यह पूरी प्रक्रिया फेसलेस, डिजिटल और पूरी तरह निःशुल्क कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भोपाल ने मध्य प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव रहे दिवंगत बर्खास्त आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी व उनके स्वजन के नाम वाली 5 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से बंधक अटैच कर लिया है। बंधक संपत्तियों में आवासीय भूखंड, कृषि भूमि और भोपाल जिले में स्थित एक चालू रिसोर्ट शामिल हैं। यह संपत्तियां अरविंद जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगी एसपी कोहली के नाम पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शुक्रवार को भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शासकीय गुलाब उद्यान लिंक रोड क्रमांक 1 में शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों, नर्सरी संचालकों तथा पुष्प प्रेमियों से चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश दुनिया तक पहुंचाने वाली सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर असभ्य टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर के एक बिजी रूट पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण की राह आसान करने के लिए हजारों तोतों की बसाहट वाले पेड़ों की प्रस्तावित कटाई पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने पीपुल फॉर एनिमल्स की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। भोपाल शहर के नजदीक से गुजरने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से शहर के लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए 2 नई लिंक रोड बनाई जाएंगी। अभी शहर में 3 लिंक रोड मौजूद हैं, लेकिन इनसे अंदरूनी इलाकों तक ही पहुंच आसान होती है।
पहली बार 2 अतिरिक्त लिंक रोड बनाई जा रही हैं जो शहर को नेशनल एक्सप्रेसवे से डायरेक्टर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगी। दावा है कि इससे शहर इंडस्ट्रियल एरिया को लाभ मिलेगा और आयात निर्यात 2 गुना तक बढ़ जाएगा। नेशनल हाईवे आरओ एसके सिंह ने कहा कि शहर की प्रदेश व इससे बाहर बेहतर कनेक्टिविटी करने एक्सप्रेसवे को लिंक करेंगे। संबंधित विभाग योजना तय कर रहा है। सरकार द्वारा 2/2 स्लीपर कोच टूरिस्ट बसों पर अचानक रोक लगाए जाने के विरोध में प्रदेश भर के टूरिस्ट बस ऑपरेटर शुक्रवार 31 जनवरी को उज्जैन में एकत्रित होंगे। सुबह 11 बजे मनोरमा गार्डन में आयोजित इस बैठक में बस ऑपरेटर आगे की आंदोलनात्मक रणनीति तय करेंगे। टूरिस्ट बस ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के आरटीओ द्वारा बसों को ब्लॉक कर देना न केवल अव्यावहारिक है बल्कि इससे यात्रियों और ऑपरेटरों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील बड़वारा अंतर्गत ग्राम लखा में शुक्रवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत पुराण एवं पंचकुंडीय विष्णु यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। आयोजन के प्रथम दिन गांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात सायंकाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला, पुरुष एवं बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। यह मोहन सरकार का तीसरा बजट होगा। सूत्रों के अनुसार मप्र सरकार इस बार का बजट साइज बढ़ाकर 4.63 लाख करोड़ तक कर सकती है। यह पिछले साल के 4.21 करोड़ से लगभग 10% अधिक है। हालांकि देश के आम बजट के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। 2026 को सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानी एमपी ट्रांसको ने सैलरी खातों पर कई सुविधाएं देने के लिए पहल की है। इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू साइन किया गया है। इसके अंतर्गत ट्रांसको के कर्मचारियों, अधिकारियों को सैलरी खातों पर बीमा, लोन सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अब सैलरी वेरिएंट के हिसाब से सैलरी सेविंग अकाउंट स्कीम बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं एमपी ट्रांसको के कर्मचारियों को भी प्रदान करेगा। प्रदेश भर के कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी। देवलचौरी में चल रही रामलीला में शुक्रवार की शुरुआत भगवान राम और माता सीता के विवाह की लीला के साथ हुई। राजा दशरथ गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे, जहां पूरा गांव मंगल गीतों और जयकारों से गूंज उठा। राजा जनक ने वैदिक परंपराओं के अनुसार राम सीता विवाह हुआ। इसके पहले भगवान की कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिनों दिए अपने बयान को लेकर लिखित सफाई जारी की है। विजयवर्गीय के बयानों से विवाद पैदा होने के किस्से आम हैं। हालांकि बीते दिनों दिए उनके बयान से अपनी ही गिरते दिखे थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की रिकवरी, वसूली, निकालना नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए भविष्य में ऐसी कार्रवाई न दोहराने की बात कही है।